अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख सकते हैं आज मैंने भिंडी गोश्त का सालन तैयार किया है जो बहुत ही मज़ेदार है। पूरी रेसिपी अच्छी तरीके से तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको डिफ़ाइन करने वाली हूँ, तो इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मैंने इसमें ऐड किया है और कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इसमें मैंने नहीं डाला है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी इतनी शानदार बनकर तैयार हुई है। ये जानने के लिए आपको रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप भी मेरे जैसा भिंडी गोश्त बनाकर अपने घर वालों से दाद वसूल कर सकें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। तो यहाँ पे भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी। उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और सर पे से ऐसे गोल गोल से काट लिया था। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, 6 अदद प्याज ले लिए थे। अब इन सब का क्या करना है, टमाटर को मैंने छील कर पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ले लिए 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे जायका ले लिया है। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया नहीं, सॉरी, धनिया पाउडर। और 2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर लिया। तो प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया। टमाटर मैंने पहले दिखा दिया था कि हमने पेस्ट बना लिया। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया, हड्डी वाला गोश्त लिया, इसलिए इसको में हड्डी थोड़ी ज़्यादा ही है। और हड्डी वाला बनाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि भाई जायका ज़्यादा आता है। अगर हम बिल्कुल बग़ैर हड्डी का बनाएंगे उसके बनिस्बत हड्डी वाले गोश्त में जायका ज़्यादा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। इसमें हम 2 पली ऑयल शामिल कर देंगे और हम इसमें प्याज को डालकर फ्राई कर लेंगे। पिंक होने तक फ्राई करेंगे प्याज को डालकर। तो यहाँ मैंने अपने प्याज शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को पिंक होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, पिंक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है वरना हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की एक अजीब सी स्मेल होती है वो निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे सालन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और इसके बाद एक के बाद एक हम मसाले शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी ले ली है, सबसे पहले हल्दी शामिल कर देंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी चीज़ सबसे पहले शामिल कर सकते हैं। मेरे हाथ में हल्दी आई थी, मैंने हल्दी शामिल कर दी। अब यहाँ पे हम लाल मिर्चें डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें। नमक डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नमक भी शामिल कर दिए, लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे और सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हरा धनिया ही निकल रहा है मुँह से, धनिया पाउडर रह गया था वो भी शामिल कर दिया। बोलने में थोड़ा सा मसला हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे मसाले जो है ना फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब तक हमारे मसाले फ्राई हो रहे हैं मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर जो लोग पहले से मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने का, और जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। तो बातों के दरमियान यहाँ मैंने गोश्त शामिल कर दिया है और गोश्त को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि जितने भी मसाले हमने शामिल कर रहे हैं सब गोश्त के अंदर शामिल हो जाए और गोश्त के अंदर एक बहुत ही अच्छा लजीज किस्म का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गोश्त तकरीबन भुन चुका है, ऑयल नज़र आ गया है। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे और कुकर की सीटी जब चलने लगती है तब हम टाइम नोट करते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम गोश्त गलाएंगे और 15 मिनट में नहायत ही अच्छा शानदार गोश्त गलकर तैयार हो जाता है। ये गोश्त पे भी बात होती है कि आपका गोश्त कितना टाइम लेगा, आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं।
लेकिन जो लोग कुकर में बनाना ना चाहें वो पतीले में भी बना सकते हैं। कुकर में गोश्त 15 मिनट में गल कर तैयार हो जाता है, पतीले में तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। तो ये है कुकर में ज़रा आसानी से और जल्दी हमारा सालन बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपना कुकर बंद कर दिया और सीटी रख दी है। सीटी चलने शुरू हो गई है। 15 मिनट तक सीटी ऐसे चलती रहेगी। फिर जब 15 मिनट पूरे हो जाएंगे हम सीटी हटा देंगे। तो यहाँ हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैंने सीटी हटा दी है। अब हम कुकर खोल लेंगे और जब सीटी हटाते हैं तो पूरी तरह गैस निकलने का वेट करते हैं। गैस निकल जाएगी तभी हम ढकना खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सालन में हम देख लेंगे कि गोश्त गल चुका है। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे टमाटर का पेस्ट है। हमेशा मैं दही डाल के गोश्त भूनती हूँ, लेकिन आज हमने दही नहीं डाला है, हम टमाटर से बना रहे हैं। टमाटर से बहुत ही अच्छा लजीज जायकेदार बनकर तैयार होगा। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैंने 3 अदद साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये भी हम किस स्टेज पे शामिल करेंगे देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा गोश्त भुन चुका है टमाटर डाल के अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अपनी भिंडियाँ डालकर भून लेंगे और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे। और हरी मिर्चें आज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम गोश्त में या किसी भी चीज़ में हरी मिर्चें शामिल करते हैं तो उनका फूटने का डर नहीं रहता। हाँ, अगर हम बघार में किसी भी चीज़ में हरी मिर्चें शामिल करते हैं तब हमें सिलेक्ट करके डालनी चाहिए, वरना हरी मिर्चें फूटने का डर रहता है। तो हमारी भिंडियाँ डाल के हमने थोड़ा सा चला के अब हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करके अच्छी तरीके से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि भिंडियों में भी हमारा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अभी से ही कलरफुल सा सालन लग रहा है। ग्रीन ग्रीन कलर अलग नज़र आ रहा है, रेड रेड कलर अलग नज़र आ रहा है। हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून रहे हैं, भिंडियाँ भी भून रही हैं हमारी साथ साथ। अब हम अपने हिसाब से, जितना आपके घर में शोरबा पसंद किया जाता हो, कुछ लोग पतला शोरबा खाना पसंद करते हैं, उसमें रोटी भिगो लेते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा गाढ़ा पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा पसंद किया जाता है, तो मैं उस हिसाब से ही पानी डाल के कुकर लगा दूँगी। और कुकर हमने सिर्फ बस सीटी चलते ही चूल्हा बंद कर देना है और सीटी हटा देनी है, क्योंकि भिंडियों का मिजाज जो होता है ना, बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज होती हैं, फ़ौरन गल जाती हैं। और अगर गल जाए, हलवा बन जाए, तो सालन समझो ख़राब हो गया, फिर कोई उसको खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लेसदार सा हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी सीटी ने चलना शुरू ही किया है, और इसी टाइम पे मैं सीटी हटा दूँगी और चूल्हा फ़ौरन बंद कर दूँगी। हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा शानदार हमारा भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से मैं खाना पका रही होती हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। और जो लोग पहले से हमारे चैनल पर मौजूद हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए आए हैं और अभी तक मेरी वीडियो पर बने हुए हैं, देख रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स।